अच्छा, कभी सोचा है कि जब हम किसी गेंद को किक मारते हैं तो वो उड़ती क्यों है? या फिर दरवाजा धकेलने पर खुल कैसे जाता है? भाई ये सब ना बल और दबाव का ही खेल है। ये ऐसी अदृश्य शक्तियां हैं जो हमारी पूरी दुनिया को चलाती हैं। और आज हम इन्हीं के बारे में जानेंगे कि आखिर ये काम कैसे करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ रोजमर्रा की चीजों से। देखते हैं कि इन सब में एक बात कॉमन क्या है। अंदाजा लगा सकते हैं? फुटबॉल को किक मारने के बारे में पैर का बस एक हल्का सा धक्का और गेंद पूरे मैदान में पहुंच जाती है। या फिर दरवाजा खोलना, अब चाहे उसे धकेलो या खींचो, उसे हिलाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ता है ना? और ये देखो, एक रबर बैंड को खींचना कितना साधारण सा काम है, पर जब इसे खींचते हैं तो ऐसा लगता है ना कि वो भी हमें वापस खींच रहा है। तो फिर इन सब कामों में कॉमन क्या है? जवाब है बल, या जिसे हम कहते हैं फोर्स। चलिए सबसे पहले इसी जरूरी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। साइंस की भाषा में कहें तो ये बहुत ही सिंपल है। बल का मतलब है बस एक धक्का या खिंचाव, और यही वो चीज है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को हिलाती है, रोकती है या फिर उसकी दिशा बदल देती है। एक बात याद रखने वाली है, बल कोई जादू नहीं है। ये हमेशा दो चीजों के बीच एक इंटरैक्शन से ही पैदा होता है, जैसे कि पैर और गेंद के बीच या हाथ और दरवाजे के बीच। अब मामला और भी मजेदार हो जाता है जब एक से ज्यादा बल एक साथ काम कर रहे हों। ये बल एक दूसरे की मदद भी कर सकते हैं, जैसे दो लोग मिलकर एक भारी बक्से को धकेल रहे हों, या फिर एक दूसरे के खिलाफ भी काम कर सकते हैं, बिल्कुल रस्साकशी के खेल की तरह। तो सवाल ये है कि एक बल असल में कर क्या क्या सकता है। चलिए इसके अलग अलग असर पे एक नजर डालते हैं। देखिए, बल वाकई बहुत पावरफुल हो सकते हैं। ये किसी रुकी हुई चीज को चला सकते हैं, किसी चलती हुई चीज की स्पीड या डायरेक्शन बदल सकते हैं, और तो और ये किसी चीज का आकार यानी शेप भी बदल सकते हैं, जैसे हम किसी गेंद को निचोड़ते हैं ना, बिल्कुल वैसे। अच्छा, पर सारे बल एक जैसे नहीं होते। हम इन्हें दो मेन कैटेगरीज में बांट सकते हैं, और ये डिवीजन इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें काम करने के लिए छूने की जरूरत है या नहीं। तो एक होते हैं संपर्क बल यानी कॉन्टैक्ट फोर्सेस। जैसा नाम से ही साफ है, इन्हें काम करने के लिए फिजिकल कॉन्टैक्ट की जरूरत होती है। और दूसरी तरफ है गैर संपर्क बल यानी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, जो बिना छुए दूर से ही काम करते हैं, लगभग जादू की तरह। जैसे जब कोई वजन उठाया जाता है तो वो हमारी मांसपेशियों का बल होता है, एक कॉन्टैक्ट फोर्स। या जब कोई गेंद लुढ़कते लुढ़कते रुक जाती है तो वो घर्षण यानी फ्रिक्शन की वजह से होता है, ये भी एक कॉन्टैक्ट फोर्स ही है। और फिर आते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। जरा उन मैग्नेट्स के बारे में सोचिए जो बिना छुए एक दूसरे को खींचते या धकेलते हैं, या फिर गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के बारे में जो सेब को पेड़ से जमीन पर खींच लाती है। ठीक है, तो अब जब हम बल को समझ गए हैं तो चलिए इससे जुड़े एक और कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, और वो है दबाव यानी प्रेशर। दबाव तब बनता है जब कोई बल किसी खास एरिया पर फोकस होता है। देखिए, प्रेशर सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि कितना जोर लगाया जा रहा है, इस पर भी डिपेंड करता है कि वो फोर्स कितने छोटे एरिया पर लग रहा है। एरिया जितना छोटा होगा, दबाव यानी प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। इसे समझने के लिए एक कील का उदाहरण लेते हैं। अगर कील के चौड़े वाले सिरे पर धक्का दें तो कुछ नहीं होगा, है ना? लेकिन उतना ही फोर्स उसके नुकीले सिरे पर लगाएं तो आसानी से अंदर चली जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वही फोर्स एक बहुत छोटे से एरिया पर कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, जिससे जबरदस्त प्रेशर बनता है। और ये प्रिंसिपल हमें हर जगह देखने को मिलता है। चाकू की धार इसीलिए तेज होती है ताकि काटने के लिए प्रेशर एक जगह पर फोकस हो सके। वहीं दूसरी तरफ बैकपैक के स्ट्रैप्स चौड़े होते हैं ताकि प्रेशर फैल जाए और कंधों पर ज्यादा बोझ ना लगे। लेकिन रुकिए, प्रेशर सिर्फ सॉलिड चीजों तक ही सीमित नहीं है। लिक्विड्स और गैसें भी दबाव डालती हैं। ये उस हवा को भी प्रभावित करता है जिसमें हम सांस लेते हैं, और उस पानी को भी जो हम पीते हैं। सोचिए, पानी एक बोतल के अंदर से बाहर की तरफ प्रेशर डालता है और हवा एक गुब्बारे को फुला देती है। ये लिक्विड्स और गैसों का प्रेशर है जो हर डायरेक्शन में काम करता है। और फिर आता है वायुमंडलीय दबाव यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पता है, हमारे सिर के ऊपर जो हवा का पूरा कॉलम है वो हमारे सिर पर लगभग 2225 किलोग्राम का फोर्स लगाता है। यकीन होता है? तो सवाल ये उठता है कि इतने जबरदस्त वजन के नीचे हम कुचल क्यों नहीं जाते?
इसका जवाब छिपा है एक परफेक्ट बैलेंस में। हमारे शरीर के अंदर का जो प्रेशर है वो बाहर की तरफ धक्का देता है और ये बाहरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को पूरी तरह से बैलेंस कर देता है। 17वीं शताब्दी का एक बड़ा फेमस एक्सपेरिमेंट है। एक साइंटिस्ट ने धातु के दो खोखले गोलार्धों को जोड़ा और अंदर से हवा निकाल दी। जानते हैं क्या हुआ? हवा के दबाव का फोर्स इतना ज्यादा था कि घोड़ों की दो दो टीमें मिलकर भी उन्हें खींचकर अलग नहीं कर पाईं। ये हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाता है कि बल और दबाव ये हमेशा हमारे चारों ओर हैं और हमारी दुनिया को ऐसे तरीकों से आकार दे रहे हैं जिन्हें हम देख भी नहीं पाते।